अस्सलाम वालेकुम। 4 टीवी खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं आज़म अली खान यूसुफ जई हूँ। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। तेलंगाना के किसानों के मफादात के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। कबायली यूनिवर्सिटी कृष्णा के पानी और दीगर मसाइल को पार्लियामेंट में उठाने वज़ीर आला की हिदायत। किसानों के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर किया जाएगा धरना। रेवंत रेड्डी का ऐलान। बीजेपी और टीआरएस ड्रामे कर रही हैं। इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरने का इख्तिताम। कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मरकज ने किया रियासतों को आगाह। महकमा सेहत मुतहर्रिक। एयरपोर्ट पर कड़ी नजर। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हेल्थ डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 अफराद फौत। 2 मजदूरों की हालत तशवीशनाक। घुटन की वजह से पेश आया सान्या। लाड बाजार में 2 दुकानात में लगी आग। एक दुकान मुकम्मल खाकस्तर। शॉर्ट सर्किट हादसे का सबब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी है कि तेलंगाना के किसानों के मफाद के लिए जिद्दोजहद करें। प्रगति भवन में टीआरएस पार्लियामेंट्री इजलास वज़ीर आला की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के अरकान ने शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट इजलास में तेलंगाना के किसानों के मफाद के लिए जिद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि घर और बाहर भी किसानों के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। वज़ीर आला ने कहा कि फसल की खरीदी के तरीक़ेकार का ऐलान करने के लिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालें। तेलंगाना से कितनी धान खरीदेंगे, उस पर मरकज़ को वाज़े करने पर दबाव डाला जाए। इसके अलावा तेलंगाना में कबायली यूनिवर्सिटी और दीगर मुतालबात के लिए पार्लियामेंट में मरकज़ी हुकूमत को घेरा जाए। KCR ने कहा कि कृष्णा के पानी के मसले पर ट्रिब्यूनल के क़ियाम का मुतालबा करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालें। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क के तमाम रियासतों से धान की खरीदी के मामले में यकसा कौमी हुसूल अजनास पॉलिसी के लिए मुतालबा करे। मरकज़ी हुकूमत के दोहरा रवैया इख्तियार करने के खिलाफ आवाज़ उठाएं। रबी के मौसम में कितनी धान खरीदेंगे, उसका भी खुलासा होना चाहिए। दोनों ऐवानों में किसानों के मसाइल पर खुलकर आवाज़ उठाएं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला ने मरकज़ के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए दिल्ली रवाना हुए थे, लेकिन मायूस लौटने पर मजबूर हो गए। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 9 दिसंबर ता 13 दिसंबर के दरमियान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। इंदिरा पार्क पर धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरने के दूसरे दिन इख्तितामी तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि पीर के दिन गवर्नर से मुलाकात करेंगे और पार्लियामेंट में इस मसले को रखा जाएगा और दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमत किसानों को मुस्तकिल अंबानी अडानी के हवाले करने की साजिश कर रही है। दिल्ली का दौरा करने के बाद तेलंगाना बीजेपी सदर ने धान की खरीदी के बारे में बात करना ही छोड़ दिया है। अब तालीम और सेहत के मसले पर नया राग अलाप रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान खुले के पास जिन किसानों की जानें जा रही हैं और वो हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले कत्ल हैं, इसके लिए रास्त KCR जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा कि टीआरएस और मोहम्मद महमूद अली जो धान की काश्त के बारे में वाकिफ नहीं है, उनको मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी के लिए रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस और बीजेपी मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। एहतजाजी धरने में 9 करारदादें मंजूर की गई हैं। खरीफ मौसम की धान फौरन खरीदी जाए, इसमें मिलर्स का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अकल तरीन कीमत 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ी और साल 2020-21 में किसानों को होने वाले नुकसानात का मुआवजा देने का भी मुतालबा किया गया है। साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने इंदिरा पार्क पहुंचकर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी और रुकने पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को जूस पिलाकर एहतजाजी भूख हड़ताल खत्म करवाई है। इस मौके पर जाना रेड्डी ने कहा कि इस एहतजाज से हुकूमत की आंखें खुल जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कई मसाइल की यकसुई की है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, जंगलात एक्ट जैसे कानून लाए, लेकिन मोदी और केसीआर हुकूमत मसाइल की यकसुई करने में नाकाम रहे। अवाम जब भी इख्तिदार में आने का मौका दे, हम तैयार हैं। कब तक अवाम के मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाने का काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के लिए कांग्रेस पार्टी मुत्तहद होकर मुकाबला करेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में पीर के दिन रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ है। प्रगति भवन में दोपहर 2 बजे इजलास शुरू होगा और इसके लिए रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को दरकार इक़दाम करने की हिदायत दे दी गई हैं। इस काबीनी इजलास में मरकजी हुकूमत के रबी मौसम के धान की खरीदी के इनकार और रियासत के किसानों को मुतबादिल काश्त के सिलसिले में वजाहत से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आला काबीनी वज़रा से तबादला ख्याल करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कोविड की नई शक्ल ओमाइक्रोन के इम्कानी खतरात से निमटने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को नई हिदायत जारी की हैं। वजारत हेल्थ व फैमिली वेलफेयर हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने इस सिलसिले में तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को मकतूब तहरीर किए हैं। जनूबी अफ्रीका से कोविड की इस नई शक्ल की दरियाफ्त होने पर कई ममालिक ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। आलमी इदारे सेहत ने भी इस सिलसिले में आगाह किया है। इस तनाजुर में हुकूमत हिंद ने रियासतों से कहा है कि वो कोविड एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, टीका अंदाजी की कोशिशों को मुतहर्रिक किया जाए और दूसरे ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन पर नज़र रखी जाए। जिन ममालिक को जो जोखिम वाले ज़ुमरे में रखा गया है, उनकी सफरी तफसीलात हासिल करें और इनकी तिब्बी मुआयने करवाते हुए उनकी बरवक्त तिब्बी जाँच को यकीनी बनाएं। RT-PCR टेस्ट में इजाफा करें। जहां ज़्यादा पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो, मौसर कंटेनमेंट करें। मरकज़ ने रियासतों पर जोर दिया है कि वो सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं और जो तिब्बी मुआयने किए जा रहे हैं उनको बरवक्त किया जाए। वबा की इस नई शक्ल से अवाम को वाकिफ करवाने प्रेस से मुसलसल राब्ते में रहें, मीडिया को सूरत हाल से आगाह भी करते रहें। महकमा सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि तेलंगाना में कोविड की नई शक्ल ओमाइक्रोन का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस नए वायरस का कितना असर होगा, इसके बारे में जानने के लिए मजीद 2 हफ्ते लग सकते हैं। इस सिलसिले में महकमा सेहत ने एक जायजा लेते हुए नए वेरिएंट से मुतालिक किए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के बारे में भी तबादला ख्याल किया है। एयरपोर्ट पर यूरोपियन ममालिक, हांगकांग, जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफरीन के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। अगर कोविड वैक्सीन नहीं लिया गया है तो उनको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना केसेस में कमी आ रही है, अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कोविड वैक्सीन के 2 टीके लें और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें, फासला बरकरार रखें, मास्क लगाएं। श्रीनिवास राव ने कहा कि महकमा सेहत मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुका है। 60,000 बेड्स दस्तयाब रखे गए हैं, 10,000 बेड्स बच्चों के लिए दस्तयाब रखे गए हैं। श्रीनिवास राव ने बताया कि दूसरा टीका लेने वालों को 6 माह के बाद बूस्टर टीका दिया जाएगा और मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में तरीक़ेकार वज़े करेगी और इसके बाद इस सिलसिले में तफसीलात भी बताई जाएंगी। ఈ ఒమిక్రాన్ కొత్త వేరియంట్ ఏదైతుందో కోవిడ్కి సంబంధించిన ఉత్పరివర్తనం ఇది మన దేశంలో కానివ్వండి, మన రాష్ట్రంలో కానివ్వండి ఇంకా ప్రవేశించలేదు. ప్రవేశించిన దాఖలాలు ఇంతవరకు మనకి రాలేదు. బట్ ఆల్రెడీ
మనము ఇది రాకుండా ఉండటం కోసం మన సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం స్ట్రెంథెన్ చేసుకున్నాము. మన టీమ్స్ అన్నింటిని కూడా అలర్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎయిర్పోర్ట్ సర్వేలెన్స్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఆల్రెడీ ఈ 3 దేశాల నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా కానివ్వండి, బోట్స్వానా కానివ్వండి, హాంకాంగ్, వీటితో పాటు కొన్ని యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కూడా ఆల్రెడీ ఈ వేరియంట్ డిటెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి మనం కూడా, మన దేశము, మన రాష్ట్రం కూడా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. ఈ దేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి సంబంధించి పరీక్షలు చేయటం, ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఫుల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్ వచ్చారో వాళ్ళని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళేసేసి వాళ్ళని హోమ్ క్వారంటైన్లో పెట్టేసేసి వాళ్ళని పూర్తిగా మానిటర్ చేయటం. అలాగనే అన్వాక్సినేటెడ్ కానివ్వండి, వ్యాక్సిన్ తీసుకునే వాళ్ళు కానివ్వండి, పార్షియల్గా వ్యాక్సినేట్ అయిన వాళ్ళందరినీ అక్కడికే పరీక్షలు చేసేసి వాళ్ళకి సంబంధించిన జీనోమ్ సీక్వెన్స్ ఏదైతుందో CDFD ల్యాబ్కు పంపించి అక్కడ కూడా వాళ్ళు పరీక్ష చేసి ఇది వేరియంటా కాదా, పాజిటివ్ వస్తే అనేది కూడా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేయటం. అది ఆ సిస్టమ్ అంతా కూడా స్ట్రెంథెన్ చేసుకుని గత 2 రోజుల నుంచి కూడా మనం మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నాం. महकमा सेहत के वजीर हरीश राव ने बताया है कि महकमा सेहत की जानिब से साल 2022 से ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को घर पर मुफ्त दवा फराहम की जाएगी। आला सतही इजलास में वजीर मौसूफ ने बताया कि हुकूमत ने नई स्कीम के तहत ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को मुफ्त दवा फराहम करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि पहले मरहले के तहत 80 साल उम्र वालों को इस स्कीम के तहत मकान पर 2 दवा फराहम की जाएगी और इस सिलसिले में 27 लाख अफराद की निशानदही भी की गई है, जिनमें 20 लाख अफराद BP और 7 लाख शुगर के मरीज हैं। वजीर मौसूफ ने कहा है कि ओहदेदार ज़मीनी सतह पर जायज़ा लें और हर माह रिपोर्ट तैयार करें। मलेरिया, डेंगू जैसे अमराज पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि बल्दिया, पंचायत राज और दीगर महकमे जात के साथ ताउन करते हुए सफाई का ख़ास ख्याल रखें। उन्होंने वैक्सीन प्रोग्राम को दिसंबर के अवाखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी है। इस इजलास में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत रियासत में जारी रहने वाले प्रोग्रामों पर अमल आवारी का भी जायजा लिया गया है। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। तेलंगाना चना समिति के सदर कोदंडा राम ने कहा है कि किसान अच्छी तरह जानता है कि अगर उसकी फसल को कीड़ लग जाए तो उसको क्या करना है। इंदिरा पार्क पर कांग्रेस के धरने से इजहार यंगांगत करते हुए उन्होंने कहा कि KCR किसानों के लिए सबसे बड़ा कीड़ा है। दिल्ली दौरे के बाद KCR क्यों खामोश हैं? किसानों को मुतबादिल कास्ट के बारे में कुछ कहने से हुकूमत कासिर है। उन्होंने कहा कि KCR ने किसानों की इज्जत नफ्स को गिरवी रख दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जद्दोजहद करने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। बीजेपी के रुकने असेंबली ई राजेंद्र ने कहा है कि हुजूराबाद में TRS की शिकस्त के बाद KCR भोखलाहट का शिकार हो गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बरक़ी, मुफ्त पानी देने वाले KCR धान की खरीदी करके किसानों की मदद करें। उन्होंने कहा कि खरीफ मौसम की धान की खरीदी करने के बजाय रबी मौसम की धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए मरकजी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि धान की खरीदी फौरन करें। ई राजेंद्र ने कहा कि रियासत में सिर्फ 1200 राइस मिल्स ही काम कर रहे हैं, उनको अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है और इसके लिए किया नहीं गया है। उन्होंने कहा कि KCR के तमाम हरबों से अवाम वाकिफ़ हो चुके हैं, वक्त आने पर अवाम इन हरबों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तेलंगाना बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि धरनी पोर्टल से पैदा होने वाले मसाइल की फौरी यकसुई की जाए। परमिंदर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि धरनी के आड़ में TRS कायदीन इस काम करने का मंसूबा बना रहे हैं, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो धरनी पोर्टल की खामियों को दूर करे। उन्होंने कहा कि पुलिस निज़ाम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, लेकिन वो हुकूमत के हक़ में काम कर रहे हैं, हुकूमत से सवाल करने पर जुल्म कर रहे हैं। दलित बंधु स्कीम को हुकूमत भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के वैट में कमी का मुतालबा करते हुए बीजेपी ने एहतजाजी प्रोग्राम करने का फैसला किया है। तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा कुल जमाती इजलास एहतजाजी जलसे में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलून वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, उसको गिरफ्तार करते हुए कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।
सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर ने सदारत की। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने खिताब करते हुए इस मलून की गुस्ताखियों की मजम्मत की और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना तकी रजा आब्दी, मौलाना मसूद हुसैन मुजतहिदी, मौलाना सईदुल हुसैनी सईद कादरी, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार, मुफ्ती मोहम्मद उमर आबिदैन और मौलाना अंसरुल्लाह कासमी, जनरल सेक्रेटरी तामीर मिल्लत उमर अहमद शफीक, चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद वहाजुद्दीन सिद्दीकी और दूसरों ने भी खिताब किया है। एक शाम चार मीनार के नाम, चार मीनार के दामन में इस उन्वान से अवामी मेला लगाया गया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी GHMC पुलिस के ताउन से हर 15 दिन के वक्फे से इतवार को इसका एहतमाम कर रहे हैं। खान पान की 24 खुसूसी दुकानात के अलावा हॉकर्स और दीगर छोटे व्यापारियों को कारोबार करने की पूरी इजाज़त दी गई है। इस मरतबा भी चार मीनार को रोशनियों से महरूम रखा गया। महकमा आसार कदीमा ने जहां रोशनियों से महरूम रखा, वहीं उसने चार मीनार के दामन में स्टेज सजाने की इजाज़त भी नहीं दी, जिसकी वजह से कोई तहजीबी प्रोग्राम मुनक़िद नहीं हो सका। चार मीनार की इमारत को ख़तरे के अंदेशे ज़ाहिर करने वाला महकमा आसार कदीमा चार मीनार से मुत्तसिल गैर मजाज मंदिर के बारे में खामोश है। पुलिस की जानिब से शी टीम का स्टॉल मरकज़ तवज्जो रहा है, जहां लड़कियों की काउंसलिंग की जाती है और शहर को हरा भरा रखने GHMC की जानिब से पौधों की मुफ्त तक़सीम का नज़्म बरकरार रहा और पुलिस ने पाकिट मार और दीगर जराइम करने वालों पर कड़ी नज़र रखी। गच्चीबौली में सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले 2 अफराद फौत हो गए हैं, जबकि उनके 2 साथी शदीद मुतासिर हो गए। तफसीलात के मुताबिक दुर्गा अपार्टमेंट्स गौतमी एनक्लो में 30 साला अंजनी और 32 साला सरीनो टैंक की सफाई कर रहे थे, जो डायल ए सेप्टिक टैंक खान की कंपनी के मुलाजिम थे। इन दोनों के मरने की वजह घुटन बताई जा रही है। दोनों का ताल्लुक सईदाबाद सिंगरेनी कॉलोनी से बताया जाता है। माधापुर के आतिशफरो अफराद ने लाश को टैंक से बाहर निकाला है और जबकि शदीद मुतासिर होने वाले 2 मजदूरों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। लाड बाजार में 2 शॉप्स में आग लगने से एक दुकान पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गई है, जबकि दूसरी दुकान जुज़वी तौर से जल गई। मकामी रुकने बल्दिया और लाड बाजार एसोसिएशन के सदर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने मीडिया को बताया कि मुरलीधर एंड सन्स के मसालों की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। उन्होंने बताया कि शॉप्स के मालिक अपने दुकान बंद करके गए थे। कुछ वक्त के बाद दुकान में आग लग गई, जिसकी वजह से एक दुकान पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गई, जबकि दूसरी शॉप जुज़वी तौर से जली थी। मुगलपुरा फायर ब्रिगेड के 2 फायर इंजन्स को तलब किया गया था, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही एक दुकान मुकम्मल तौर से जल गई थी। उनका कहना था कि वो सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से उसकी नुमाइंदगी करके कुछ हद तक नुकसानात की पापजाई करने की कोशिश करेंगे। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। मुकामी पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। SOT पुलिस ने एक मकान पर छापा मार कर रेव पार्टी मनाने वाले 44 अफराद और 2 जनखों को गिरफ्तार किया है। विवेका नगर में ये छापामार कार्रवाई हुई है। पुलिस के मुताबिक उसने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर रेव पार्टी पर अचानक छापा मारा। गिरफ्तार शुदा नौजवान हर हफ्ते रेव पार्टी का एहतमाम करके हम जिनसी करते थे। पुलिस ने शुबह की बुनियाद पर ऐसे नौजवानों को गिरफ्तार किया है जो हम जिनसी के मुर्तकिब होते थे। SOT पुलिस ने पार्टी से भारी मिक़दार में शराब की बोतलों के अलावा कंडोम के पैकेट्स भी जब्त किए हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट,
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना के किसानों के मफादात के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। कबायली यूनिवर्सिटी कृष्णा के पानी और दीगर मसाइल को पार्लियामेंट में उठाने वज़ीर आला की हिदायत। किसानों के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर किया जाएगा धरना। रेवंत रेड्डी का ऐलान। बीजेपी और TRS ड्रामे कर रही हैं। इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरने का इख्तिताम। कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मरकज ने किया रियासतों को आगाह। महकमा सेहत मुतहर्रिक, एयरपोर्ट पर कड़ी नजर, अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हेल्थ डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 अफराद फौत, 2 मजदूरों की हालत तशवीशनाक। घुटन की वजह से पेश आया सान्या। लाड बाजार में 2 दुकानात में लगी आग, एक दुकान मुकम्मल खाकस्तर। शॉर्ट सर्किट हादसे का सबब। फोर टीवी खबरनामा में बस इतना ही। आजम अली खान, यूसुफ जई को दे इजाजत। खुदा हाफिज।